गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हिमाचल की हसीन वादियों से। अभी जैसे आपको पता है कि हम लोग आए हुए हैं शिमला में। तो ये जो सामने शिमला के पहाड़ है ये ना इतने खूबसूरत लगते हैं सुबह के टाइम में। और यहाँ पर सुबह सुबह ही इतनी तेज़ धूप निकल जाती है पूरे पहाड़ों में। और ये जो पहाड़ों में घर बने हुए हैं ना वो ऐसे चमचमाते दिखाई देते हैं। तो इसके बाद मैं आ गई थी फिर अंदर। ये मेरी बहन का बेबी है, ये तो सो रहा भाई नीचे मैट में क्योंकि इसको लग रही थी गर्मी। ये तो एसी में रहने वाले बच्चे हैं तो इसको ना ये तो जहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है ये वहीं पर ही जाता है। तो अभी सुबह सुबह ना ये सो गया था नीचे। तो यहाँ पर ना जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ लकड़ियों के घर बनाए होते हैं। तो और चारों तरफ ना ऐसे बरामदा टाइप बनाया होता है और इसको ना कवर किया होता है शीशों के साथ। तो इसके बाद बच्चे आ गए थे नीचे। और यहाँ पर ना पहाड़ों में जल्दी नींद खुल जाती है। अगर आप सोना भी चाहते हो ना तो भी आप नहीं सो सकते हो क्योंकि सुबह सुबह ना जैसे ही 7 बजते हैं तो सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आ जाती है कि जैसे लगता है कि 8 या 9 बज रहे हैं। बच्चा पार्टी कहाँ जा रहे हो? ये मैं और बैदू है ना। बैदू वाह, हम कर रहे हैं एंजॉय है ना ठंडे ठंडे मौसम में। तो अभी हम लोग नहाए धोए नहीं है दोनों, है ना। हम दोनों बच्चे हुए अभी नाई नाई करने के लिए, है ना बैदू। अभी करेंगे हम नाई नाई। बाकी तो देखो नहा धो रहे हैं बच्चे नीचे। कहाँ गए बच्चा पार्टी? ये देखो हमाम जलाया हुआ है पलम के पेड़ के नीचे, हमाम जल रहा है यहाँ भाई। तो अभी भी गांव में ना यहाँ पर शिमला साइड में एकता है, अभी भी अपनापन है सभी लोगों में। जैसे यहाँ पर ना किसी के घर में कोई गेस्ट आते हैं तो जो आस पड़ोस के होते हैं वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सारे मतलब बैठ के ना बातें करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्वेटर बुन रहे हैं ये मेरी बहन के हैं चाची सास। तो ये भी यहाँ पर आए हुए थे हम लोगों से मिलने के लिए। तो ये ना स्वेटर बुन रहे थे। तो यहाँ हिमाचल में जैसे सर्दी होती है तो 12 महीने जो है वो सारी लेडीज़ें स्वेटर बुनती रहती हैं। तो इसके बाद मैं आ गई थी। अभी ये जो मेरी बहन के भाभी जी हैं मतलब जेठानी जी हैं, ये अभी दाल पीस रहे थे तो मैं भी आ गई थी इनके पास यहाँ पर। तो ये ना कोल्थ की दाल बोलते हैं, ये खुद अपने घर में इन्होंने उगाई होती है। ये नेचुरल दाल है, ये नहीं कि जैसे मतलब मार्केट से लाई होती है। तो इसके ना आप जैसे कचौरियाँ भी बना सकते हैं इस दाल के, या तो आप सिड्डू भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पर ये पीस रहे हैं दाल को, जैसे रात को इन्होंने ना भीगने के लिए रख दिया था। तो अभी देखो आधी दाल तो इन्होंने पीस ही दी है तो आधी बची हुई है दाल, ये इसको भी ये पीस रहे हैं यहाँ पर। तो मैं भी देख रही थी इनको, ये पत्थर की मतलब बनाई हुई है ना, और ये जो लंबा सा ये भी पत्थर ही है, इसी से इसको पीस रहे हैं। और ये इसको ना मिक्सी में नहीं पीसते हैं। तो मुझे तो आता ही नहीं है ऐसे पीसना, तो मैं भी यहाँ पर ट्राई कर रही थी। मैंने इनको बोला मैं भी देखती हूँ मेरे से होगा या नहीं, पर मैंने काफ़ी ट्राई किया पर मुझसे इनकी तरह अच्छे से नहीं हो पा रहा था। मैं ऐसे ना दबा दबा के कर रही थी क्योंकि मैंने कभी ऐसे पीसा नहीं है। हम लोग तो जैसे मिक्सी में कर देते हैं पीस देते हैं, या तो फिर इसकी दूसरी मशीन भी होती है उससे भी पीसते हैं। पर ये जो पत्थर में पीसते हैं ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इन्होंने इसको पीस तो दिया था, फिर अच्छे से इसको फेंटा जैसे बड़े बनाते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर इन्होंने ना जो मोमोज बनाते हैं और वो ले लिया था इन्होंने यहाँ स्टीमर। तो अभी इसी में ये जो दाल है इसमें ना इन्होंने मिक्स करके लहसुन अदरक हरी मिर्ची और नमक डाला था, बाकी कुछ भी मसाले नहीं इन्होंने डाले थे। तो बस अभी ये जो है वो यहाँ पर इसको डाल रहे हैं और इसको करेंगे ये बॉयल स्टीम करेंगे, मतलब ये जैसे मोमोज और ये सिड्डू स्टीम करते हैं ना वैसे। तो इसको ना सिर्फ दाल को ये स्टीम करेंगे और इसको मतलब जैसे चावल के साथ आप खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, और या तो फिर आप इसके सिड्डू भी बना सकते हो जैसे आटे में इसको भर के फिर भी आप इसको स्टीम कर सकते हो। पर ये ना आटे में इसको डाल के नहीं स्टीम करेंगे, या ऐसे ही बना रहे थे इसको। तो बस अभी इसको ना 15 मिनट करेंगे स्टीम, फिर ये हो जाएंगे खाने के लिए। अभी हमारा नहाना धोना भी हो चुका है और ये है हमारे 2 शैतान बच्चे। ये सारा दिन मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। इनके लगे हुए हैं मजे। बंदर कहाँ है बंदर? अच्छा ये बंदर। मासी कहाँ है तेरी? एंजलो मम्मा कहाँ है तेरे? मम्मा चल तू हम चलते हैं, लो इसके साथ खेल लो बा। चल आज बैठो, तुझे डंडे की पड़ेगी। नो गंदी बात होती है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ पलम। ये देखो पलम लगे हुए हैं, इतने सारे पलम लगे हुए हैं। ये देखो पलम ही पलम है पूरे पेड़ में।
यहाँ पर है ना वो ग्रीन वाली घास नहीं रहती, वो वाली है ये सॉफ्ट वाली घास ना, आंगन में लगाई हुई है इन्होंने। तो बच्चे तो वही इसी में ही खेल रहे हैं, सबके मज़े चल रहे हैं। बच्चों की बन रही है पिकनिक। ये देखो बैदू ही आ जा इधर। तो अभी शाम का मौसम हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी बगीचे में। यहाँ एप्पल का बगीचा है, तो यहीं पर जा रहे हैं हम लोग। वैसे तो एप्पल तो देखो यहीं से स्टार्ट हो चुके हैं, पर चलो अंदर चलते हैं हम लोग बगीचे के अंदर, देखते हैं बगीचे के अंदर क्या क्या है। यहाँ तो नाशपाती भी है, रास्ता कुछ ऐसा है, चढ़ाई है। ये देखो नाशपाती, ये लगी हुई है नाशपाती, यहाँ पर इतनी सारी नाशपाती लगी हुई है। वो आगे देखो ये सारे एप्पल लगे हुए हैं, पूरा भरा पड़ा हुआ है एप्पल से भाई। ऊपर ही क्या है, नीता गलगले हैं ये है ना। हाँ, वो ऊपर माल्टा माल्टा, यहाँ देखो माल्टे भी लगे हुए हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं माल्टे। मतलब यहाँ ना आपको हर फ्रूट मिल जाएगा। तो चलो चले, यहाँ देखो बगीचे से जाए, ये साइड जाए, इस साइड से, इस साइड। और देखो इस रास्ते से जाएंगे हम लोग, ये खड़प रास्ता है, ऐसे देखो ऐसे रास्ते होते हैं भाई पहाड़ों के। यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। अभी हम लोग जाएंगे हाइट में ऊपर, घूम के आते हैं अभी हम लोग। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर बगीचों के बीच में चलते हुए। देखो नाशपाती इतने, और पेड़ भी इनके ना यहाँ देखो छोटे छोटे होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े पेड़। हमारे साइड पेड़ होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। एप्पल है, अलग अलग वैरायटी के हैं। देखो एप्पल, ये दूसरा, हाँ ये देखो पौधा कितना सा है, ये छोटा, कितना छोटा सा पौधा है ये। और देखो पूरा भरा पड़ा है ये नाशपाती से। तो हम लोग अभी यहाँ घूम रहे हैं, ये है मेरी बहन के बगीचे हैं, ये एप्पल के, नाशपाती के और प्लम के। तो हम लोग इन्हीं के बगीचे देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो अभी तो ये जो एप्पल है बिल्कुल ग्रीन है, ये एप्पल पकते हैं अभी अगस्त महीने में। अगस्त महीने में ना ये जो पूरे पेड़ है ना पूरे रेड हो जाते हैं। तो ये जो सामने है पेड़, इसमें लगे हुए हैं माल्टे, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और खट्टे होते हैं। और अभी तक तो मतलब ये आजकल तो पक गए हैं, तो अभी खाने लायक वैसे हो गए हैं। पर अभी ना मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा था हमें, तो हम लोगों ने तो नहीं खाए थे। तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं पहाड़ी में ही। तो देखते हैं अभी जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं वहाँ तक हम लोग जाएंगे। अभी देखिए मेरा लुक चेंज हो चुका है, मैंने पहन लिए हैं पहाड़ी ड्रेस, सदरी और साथ में है ढाठू। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ़ोटो शूट करने के लिए, वीडियो भी क्लिप करेंगे, थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे। तो अभी देखो आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ मैं, ये वाली ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ। ये स्पेशल ड्रेस है पहाड़ी स्टाइल, पहाड़ी ढाठू और साथ में है सदरी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मेन जो बगीचा है एप्पल का, वहाँ पर। ये देखिए अभी मेरे पीछे भी एप्पल ही एप्पल है, कितना घना बगीचा है यहाँ पर। देखो पूरे एप्पल के पेड़। और इस साल ना एप्पल थोड़े कम लगे हुए हैं, इस बार ना वो हुआ था, ओले गिर गए थे ना, तो ओले की वजह से एप्पल इस बार थोड़ा सा कम हुए हैं। गिर गए थे ना जब ये फूल इसमें लगे थे, तो उस टाइम ओले गिरे तो काफ़ी एप्पल गिर गए थे। तो इस बार एप्पल की जो खेती है ना थोड़ी सी कम है, नहीं तो ये पेड़ ना पूरे झुक जाते हैं एप्पल से। ये देखो अभी हम लोग आए हुए हैं सभी लोग यहीं पर ही एप्पल के बगीचे में। और ये वैरायटी शायद कुछ और है। ये देखो रेड वाले एप्पल हैं, ये वाले, ये अलग है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये देखो। और हम लोग देखो कितने हाइट में है, सामने भी पहाड़ है और जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी ये भी इतनी हाइट में ही है पहाड़। तो भाई पहाड़ी इलाके में आकर के पहाड़ी कल्चर भी अपनाना चाहिए ना। है तो हम सभी हिमाचल के ही हैं, पर है ना कल्चर थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है। जैसे हर स्टेट का ना थोड़ा अलग अलग डिफरेंट थोड़ा थोड़ा कल्चर चेंज हो जाता है। जैसे अभी शिमला साइड में सदरी और ये जो ढाठू होता है ना ये कंपलसरी होता है। हमारी साइड ना इतना कंपलसरी नहीं होता है, मतलब जैसे सदरी वगैरह पहनते हैं पर बहुत कम पहनते हैं, जिसको शौक होता है वो पहनते हैं। पर यहाँ पर शिमला साइड में ना सदरी और ये जो ढाठू है ये तो कंपलसरी ही है। जैसे नई नवेली दुल्हन होती है ना तो वो
भी जब शादी करके आती है तो दूसरे दिन ढाटू और सदरी मतलब पहनते हैं। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग और ऊपर हाइट में जा रहे थे और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, पर इस टाइम ना मैंने सदरी और ढाटू निकाल दिया था। तो अभी तो हम लोग ऐसे ही चल रहे थे पैदल पैदल ही। तो यहाँ पर सामने भी खुमानी का पेड़ लगा हुआ था, इतनी सारी खुमानी लगी हुई थी इसमें। तो अभी हम लोग ना थोड़ा सा थक गए थे, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर बैठ गए थे। और पहाड़ों में, और शाम का टाइम हो और पहाड़ों में हम लोग ऐसे बैठे हो तो वो तो मतलब क्या कहने, ये जो मतलब शहरों में बोलते हैं ना कि शहरों में आप भले कितना भी पैसा कमाओ, भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है, शहरों में सुकून तो अपने पहाड़ों में आकर के ही मिलता है। और इस टाइम ना शाम के टाइम सनसेट भी हो रहा था, तो इतना मस्त व्यू आ रहा था यहाँ पर। और हम लोग ना यहाँ पर बैठे हुए थे, फोटो वगैरह भी खींच रहे थे और हमारा ना मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था घर वापिस आने का। तो इस टाइम देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी शाम के टाइम में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आज के ब्लॉग का भी मैं करती हूँ यहीं पर ही एंड। तो हम लोग ना फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।